मेरे ऊपर में इतना बड़ा दायित्व है तो काम तो करना है। जिन लोगों ने ह्यूमिलेशन किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को अनटचेबल बनाया, रिजेक्ट किया, बाबा साहब को हराया, उसको भी मैं एक पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहता हूं और इसका बदला भी लूंगा। हम लोग, मैं बौद्ध हूं मगर सबके लिए हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मैं इस देश का एक बौद्ध कैबिनेट मंत्री होने के नाते ये मेरा एक दायित्व बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जो काम किए हैं अधूरा है या उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ये सब विषय को सोचना मेरा दायित्व है। क्योंकि मैं ही अकेला इस देश का बौद्ध कैबिनेट मंत्री है, तो मैं नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा। भारत सरकार में कैबिनेट में बैठ करके हम लोग काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से आज एक बौद्ध को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया, फिर इस देश का अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाया, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मंत्री बनाया। तो मेरे ऊपर में इतना बड़ा दायित्व है तो काम तो करना है। और साथ में मैंने देखा है कि ये चैत्य भूमि में और बहुत कुछ करना बाकी है। प्रधानमंत्री ने 5 तीर्थ स्थल डिक्लेयर जो किया है, जिसमें काम चल रहा है, वो बाबा साहब जी का जन्म भूमि से लेकर के उसका महापरिनिर्वाण तक का, बीच में शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, जितने भी जगह को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी और अच्छी तरह से कैसा हो, इसका भी हम बिल्कुल रिव्यू लेंगे। साथ साथ में महाराष्ट्र के अंदर में और देश भर में बाबा साहब के काम से जुड़े हुए जितना भी भूमि है, जितना भी और स्थल है, उसको भी सहायता देने के लिए मैं अभी एक रिव्यू ले रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी मेरा तरफ में पत्र आया है, लेटर आया है, और मैं भी यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात किया है कि बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी जगह है महाराष्ट्र के अंदर में उसको चयन करके हम लोग उसको विकसित करना है। तो बहुत काम है। आज तो सिर्फ मैं यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ, पूजा करने के लिए आया हूँ। पॉलिटिकल विजिट नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है। आप लोगों की क्या तैयारी, भाजपा की क्या तैयारी हो चुकी है महाराष्ट्र में? चुनाव तो हर 5 साल में होते ही है, तो मैं तो चैत्य भूमि में आकर के राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने इंसल्ट किया, जिन लोगों ने ह्यूमिलेशन किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को अनटचेबल बनाया, रिजेक्ट किया, बाबा साहब को हराया, उसको भी मैं एक पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहता हूं और इसका बदला भी लूंगा। हम लोग विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि अब जो माइनॉरिटी का फोकस है वो मुस्लिम सेट के बौद्धों पे आ रहा है, तो वो मैंने इसलिए कहा कि पहले में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री के रूप में बनाया गया था। लोग ऐसे देखते थे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब मुस्लिम अफेयर्स, तो हमने इसको चेंज किया है। मोदी जी का आशीर्वाद से जब मुझे इस माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री बनाया तो मैंने इसको चेंज करके सारा 6 माइनॉरिटीज बराबर है ये किया। ठीक है, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हम किसी का साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। हम सब समुदाय को एक साथ लेकर के चलेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर में बौद्ध का संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने के नाते मुझे महाराष्ट्र में ज्यादा काम करना है, ये तो नेचुरल बात है, ये अपेक्षित है। इसलिए ये माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब मुस्लिम अफेयर्स नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब सबका अफेयर्स है। ये जो जितना अल्पसंख्यक समुदाय है इस देश में सबका बराबर है। मैं बौद्ध हूं मगर सबके लिए हूं, इतना मैं उस दिन बैठक में भी कहा और मैं ऑफिशियली भी ये बात कह रहा हूं।